फ्रेंड्स, आज 23 जुलाई है और हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा आज संसद में बजट पेश किया जाना है। तो इसलिए आप जानना चाहते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड में हम लमसम इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर में अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, और साथ ही आप यह भी जानना चाहते हैं कि सरकार का फोकस कौन से सेक्टर पर ज़्यादा होने वाला है बजट में, और साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप बजट के दिन कितना अमाउंट लमसम आप कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बजट में सरकार का फोकस किस सेक्टर पर हो सकता है, किस सेक्टर पे हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो 80% चांस है कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो पीएसयू सेक्टर पर बजट में ज़्यादा हो सकता है। इसके पीछे कुछ रीजन से, आइए उन रीजन को हम लोग समझते हैं। तो उसमें से सबसे प्रमुख रीजन क्या है कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करना चाहती है। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल कब होगा? जब हम अलग अलग सेक्टर्स को अच्छे से डेवलपमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ सेक्टर है जिसमें हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो आत्मनिर्भर का लक्ष्य हासिल करना चाहती है। तो यहाँ पर पहला सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसपे हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट पर रिलाई करते हैं, विदेशों पर रिलाई करते हैं। तो हमारे पास हम इंडियन गवर्नमेंट चाहते हैं कि इंपोर्ट को कम करके एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और अपने देश में ही ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर सकें जिससे डिफेंस सेक्टर में जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो अपने देश में ही पूरी हो सके, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी बढ़ा सकें और रिसर्च टेक्नोलॉजी को भी बढ़ा सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्टर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बहुत ज़्यादा कमी है, हमारे देश में हाई क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हाई क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट सेक्टर है रेल सेक्टर। तो रेल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो इंडिया में बहुत तेज़ी इमर्जिंग सेक्टर है। इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है भविष्य में। तो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि रेल सेक्टर को स्मार्ट किया जाए, न्यू रेल लाइंस बिछाई जाए और फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाए जिससे परिवहन में कोई भी दिक्कत ना आ सके। इसके बाद नेक्स्ट सेक्टर है पावर सेक्टर। इस सेक्टर की भविष्य में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है और इंडिया में इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि सोलर एनर्जी पर फोकस किया जाए, रीन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया जाए, इसलिए इस सेक्टर में इंडियन गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसके बाद जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, तो इंडिया में टेक्नोलॉजी सेक्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसकी रिक्वायरमेंट भी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इंडिया चाहती है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वहाँ पर रिसर्च हो सके, एडवांस सिस्टम बन सके। तो ये ऐसे सेक्टर है जहाँ पर हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करना चाहती है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि इंडियन जो गवर्नमेंट है बजट में इन सेक्टर पे फोकस कर सकती है। तो इन सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है बजट 2024-25 में ज़्यादा फंड दे सकती है। इसलिए हमें ऐसे म्यूचुअल फंड जो इन सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको फोकस करना चाहिए और जैसे ही मार्केट डाउन हो, हमको मौका मिले, इन फंड्स पर लमसम हमको कर देना चाहिए जिससे फ्यूचर में ये म्यूचुअल फंड स्कीम हमको एक अच्छा रिटर्न दे सकें। अब आइए आपके मन में जो दूसरा डाउट आएगा कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट तो कर दें, लेकिन कितना लमसम आपको करना है किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में बजट के दिन। तो यदि आप मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं टोटल, तो आप उसका 40% बजट के दिन इन्वेस्टमेंट करें। पूरा इन्वेस्टमेंट पैसा ना कर दें, कुछ पैसा उसको बचा रखें। ओनली 40% ही आपको आज इन्वेस्टमेंट करना है। 60% जो बचा हुआ पैसा है उसको बजट आने के बाद मार्केट कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है उसके देखने के बाद ही नेक्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम में आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड स्कीम जहां पर आप बजट के दिन अपना लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे फ्यूचर में अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो इस लिस्ट में जो पहला स्टॉक म्यूचुअल फंड स्कीम है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड है। तो ये एक पीएसयू म्यूचुअल फंड स्कीम है जो अलग अलग सेक्टर की पीएसयूज कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है। तो इसका अगर हम लोग रिटर्न देख पा रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम पिछले 1 साल में आप देख रहे हैं 88% का रिटर्न दे रही है। तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप अपना लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि यह फंड अलग अलग सेक्टर के पीएसयू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है। इसके बाद नेक्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम कौन सी है? एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट फंड। इसका अगर हम लोग रिटर्न की बात करते हैं तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम अगर आप इसका रिटर्न देख पा रहे हैं कि 89.91% तक का पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने रिटर्न दिया है। और यह म्यूचुअल फंड स्कीम पीएसयू स्टॉक में, ऐसे पीएसयू स्टॉक में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है जो पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और रेल सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि फ्यूचर में आपका पैसा बहुत तेज़ी से ग्रो हो। अब आइए इस लिस्ट में नेक्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम कौन सी हो सकती है? तो ये क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की अलग अलग जो टॉप कंपनीज है वहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है। और इसके रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो पिछले एक साल में आप देख पा रहे हैं कि यह म्यूचुअल फंड स्कीम 75.82% तक का रिटर्न दी हुई है। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड की कंपनीज में अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। इसके बाद इस लिस्ट में जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है वो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड है। अब यह फंड अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है और यदि मार्केट में करेक्शन होता है तो आप इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में 10 से 15 साल में आप अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इस टाइम रिटर्न इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको इसकी एनएवी बहुत कम में मिल जाएगी, क्योंकि यह म्यूचुअल फंड स्कीम हाल ही में स्टार्ट हुई। तो इसका 22 जुलाई 2024 की जो एनएवी है 10 रुपये के समथिंग है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट करेक्शन के टाइम में तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा चांसेज हैं कि आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। इस लिस्ट में जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है वो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है। तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम की अगर हम लोग रिटर्न की बात करते हैं तो देखते हैं कि 51.21% तक का पिछले एक साल में इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न रहा है। वहीं अगर हम इसका बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम हमारा पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम हमारा पैसा अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रही है, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी हो गई, हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी हो गई, ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो कंपनी हो गई, सर्विस सेक्टर की कंपनी हो गई और टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी हो गई। तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम भी काफ़ी कमाल की स्कीम है। यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर में आप अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप इन म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।